नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बिहार का वोटर लिस्ट वाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे चुका है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग वोटर रिवीजन करा सकता है, हालांकि यह व्यवहारिक नहीं लगता कि 30 दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन गैर नागरिकों को लिस्ट से हटाने का काम गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसमें सभी ने अपने लिए कुछ ना कुछ तलाश जरूर लिया। बीजेपी कह रही है कि रिवीजन के प्रोसेस पर स्टे ना लगना चुनाव आयोग की जीत है, तो विपक्ष कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर चुनाव आयोग को जो नसीहत दी है वो उनकी जीत है। और यही आज का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार आज जीत हुई किसकी है और हार किसकी हुई है। सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल बात सबके लिए फाइनल होगी, यानी आखिर में कोर्ट का जो फैसला सुनाएगा क्या वो सब मान लेंगे या फिर उस पर भी राजनीति होगी। आज हम इस पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस करेंगे। शुद्धिकरण जारी, लेकिन सियासी रण है भारी। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने जो कुछ कहा उससे दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक नहीं लगेगी, चुनाव आयोग अपने हिसाब से एसआईआर करवा सकता है। चुनाव आयोग आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार करे। वोटर लिस्ट सही करने में कुछ गलत नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये संवैधानिक दायित्व है। इतनी बड़ी प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करना व्यवहारिक नहीं लगता। लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार, न कि इलेक्शन कमीशन का। हम स्वागत करते हैं कि लोग को क्षमा मांगना चाहिए, जनता को भरमाने के लिए और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो उन्होंने कहा आधार कार्ड, ईपीआईसी कार्ड और मैं समझता हूं ये राशन कार्ड, इन तीनों को इंक्लूड करना चाहिए। बिहार के करोड़ों लोगों के जहन में जो उथल पुथल मचा हुआ था उस पर विराम लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और बीजेपी का साजिश है लोगों का, गरीबों का वोट छीनने का। ये संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं और परिवार तंत्र को संवैधानिक तंत्र के ऊपर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। उन राजनीतिक पार्टियां जो इस अभियान को लेके गई थी उनको गहरा धक्का लगा होगा कि बिहार में उनका कोई भविष्य नहीं है। सवाल है कि आज की सुनवाई के बाद कौन जीता कौन हारा, और सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश सबको मंजूर होगा। आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस, शुद्धिकरण जारी, रण भारी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के दावों का विश्लेषण। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। विपक्ष कहता है चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जूम इन करिए जरा कैमरा को। संवैधानिक संस्था को अपना काम करने पर कोई रोक नहीं है, यह कहता है सुप्रीम कोर्ट। ये तीसरे बॉक्स पे आप नजर डालिए, पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है विपक्ष और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। यह कहता है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग क्या कहता है? आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। विपक्ष कहता है आधार को मान्य क्यों नहीं किया गया? आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड पर विचार करे इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है। चुनाव आयोग कहता है वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के पास है, जो सही बात है। विपक्ष कहता है पुराने वोटर नागरिकता क्यों साबित करे? नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है। चुनाव आयोग यह कहता है कि वोटर लिस्ट में 31 दिसंबर तक बदलाव संभव है और
विपक्ष कहता है वोटर जांच की प्रक्रिया देर से शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 30 दिनों में प्रक्रिया पूरा करना व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वोटर रिवीजन पर स्टे ना लगाना किसे बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज क्या है? मेरे साथ सुब्रस्त्रा गौरव भाटिया इस समय मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। सुब्रस्त्रा जो है वो जानी मानी लेखिका हैं। शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी के मीडिया चीफ हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ दीपक झा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ मनीष कश्यप है जन स्वराज पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मनीष जी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। तो इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। और गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है आपको सुप्रीम झटका लग रहा है? क्योंकि आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारा हक हमारे पास रखना पड़ेगा। आप जो खेल करने की कोशिश कर रहे थे वो खेल बिगाड़ दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। फंस गई है बीजेपी जेडीयू। मुझे नहीं पता आरजेडी लालटेन बुझी हुई भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रही है या पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रही है। मैंने तो पूरी प्रोसीडिंग्स देखी, कोर्ट में उपस्थित था। मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि इनको जोर का झटका धीरे से लगा है। कैसे लगा है मैं आपको ये भी बताता हूं। ये विषय ऐसा है कि हर नागरिक को, हर आपके दर्शक को पता होना चाहिए। सबसे पहला, इनकी क्या मांग थी। ये जो याचिकाकर्ता थे, आरजेडी से भी थे, महुआ मोइत्रा भी थी, तमाम और नेता थे। ये लोग कह रहे थे ये जो SIR है इस पे रोक लगा दी जाए। अमीर जी आप बताइए, जोर का झटका धीरे से किसको लगा है? क्या रोक लगा दी आज सर्वोच्च न्यायालय ने? मुझे तो नहीं पता चला। मैंने तो देखा तो रोक नहीं लगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यथास्थिति बनी रहेगी, आगे SIR चलता रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने एक निवेदन और किया था। सर्वोच्च न्यायालय में कहा था आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को जो 11 दस्तावेज हैं उसमें शामिल किया जाए। क्या जोर का झटका धीरे से नहीं लगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दिया है? मेरी तो जानकारी में है नहीं। तीसरी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी वो बड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में SIR की प्रक्रिया करना आता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये उनका संवैधानिक दायित्व है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि 9वीं फेल पार्टी वालों को समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। और ये इसलिए है क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे जब याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी। तो आज सवाल केवल एक पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था है या सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है? ओके, शक्ति यादव आप जिसको जीत मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ से बाहर है। अब तो मुरझाई सुगंध खत्म हुई फूल वाले लोग बोल रहे हैं। पता नहीं, भगोड़ा तो कहना ठीक नहीं होगा। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे ना कि हमारी जीत कैसे है। ये जीत हमारी है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सबको जानता है कि ऑटोनोमस बॉडी है, पर उसमें जो बैठा व्यक्ति है जिन्होंने प्रक्रियाएं शुरू की, उन प्रक्रियाओं के अंदर जो बिंदु दिए गए और वो बिंदु देने के बाद जो समय अवधि है, और समय अवधि इसलिए कम है कि बिहार का 73% आबादी जो है बाढ़ की चपेट में है, यानी नदी के जो है उफान कम और ज़्यादा से जूझता रहा है। और पिछले बार जब हुआ था 2003 में तो वो बरसात का सीजन नहीं था। और तीसरा पक्ष मेरा था कि भाई वोटर ID कार्ड बना हुआ है और आधार को आप नहीं मान रहे हो, राशन को आप नहीं मान रहे हो, एक कठिनाई है। दस्तावेज जो उपलब्ध कराएंगे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बाहर में जाकर करके, उनको सशरीर मौजूद होकर के इन चीजों को करना पड़ेगा। तो इतने कम समय में इतनी भयावह स्थिति में संभव नहीं। एक सेकंड प्लीज। जी बोलिए। पूरी बात हम इसलिए कहा कि जीत हमारी कैसे। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई SIR नहीं रुक सकता। संवैधानिक संस्थाएं अगर काम कर रही है तो रुकेगी नहीं, वो चलेगी, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा ये तमाचा नहीं है क्या? उन्होंने जो सुझाव दिया कि आप राशन कार्ड
और आधार कार्ड आप इसको जोड़िए। ये अधिकार लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, स्टे तो नहीं लगा, रोक तो नहीं लगी है। एससी ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं, आज का कार्यक्रम हर वोटर को देखना जरूरी है, चाहे आप डिजिटल पर हैं, चाहे आप हमारे को टीवी के जरिए देख रहे हैं। आप जरूर देखिए, आज का हर वोटर को आज का आर पार देखना चाहिए। ओके, शक्ति यादव, बिल्कुल रोक तो नहीं लगी है। अमिश जी, मेरे प्रावधान में जो प्रक्रियाओं की जटिलता थी, मतदाताओं को जो असुविधा था, ओफो की जो बिहार में स्थिति थी, हर व्यक्ति जो है इस तरह से अचंभित था, हम उनके दुख में खड़ा हुए। और इलेक्शन कमीशन को आप नहीं जानते हैं क्या, हम लोग नहीं जानते कि संवैधानिक संस्था है। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई संवैधानिक संस्था है, हम इसमें हस्तक्षेप जो है करेंगे, लेकिन जो टाइमिंग का बात है उस पर भी सवाल खड़ा किया कि भाई इतनी जल्दीबाजी क्यों। यह भी सवाल है। सवाल दो तरह के हस्तक्षेप, दो तरह के आप कोई मर्यादा का पालन कर रहा है उच्चतम न्यायालय, एक संवैधानिक संस्था का, तो ठीक है, लंबा और शक्ति जी एक करके गैर संवैधानिक मुरझाया हुआ फूल क्या बताएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या बताएगा गौरव भाटिया, जिससे दुर्गंध आती हो। देखिए अमीश भाई, ऐसा है, बुझा हुआ जिस लालटेन की बत्ती हो गई है गुल और बेवकूफी है फुल, वो प्रकाश में कैसे देखेगा कि जो कमल है वो खिल रहा है या नहीं, हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। शक्ति भाई को मैं बहुत स्नेह करता हूं, मैं 2-3 बातें बताता हूं। शक्ति भाई, पहले अगर आप कहते हैं आपकी जीत है, फिर तो एसआईआर हो जाने दीजिए ना। ये कैसा प्रेम है, अब हो जाने दीजिए, फिर डर कैसा है? क्यों, हमारे साथी हैं, इसमें क्या बात है। आप देखिए कैसे अंदर दर्द है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हम जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? ये छुपा रहे हैं गम को भाई, आप जानिए। लेकिन सुनिए, पहली बात, अगर आज आपका ये फैसला जो आप कहते आया है आपको अच्छा लगता है, तो एसआईआर हो जाने दीजिए। घबरा क्यों रहे हैं? क्या चुनाव हार रहे हैं ये पता चल गया है? दूसरी बात, आप बताइए, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है आधार आईडी, राशन कार्ड, इसको सम्मिलित किया जाए? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग पे छोड़ दिया है। यह आपकी दूसरी हार है। तीसरा, टाइमिंग की जो दलील आप यहां दे रहे हैं ना, बहुत योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में ये दलील दे रहे थे, लेकिन तब भी रोक नहीं लगी। इसका मतलब टाइमिंग वाली बात भी आपकी मानी नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने। और एक बात और कह के अंत कर रहा हूं अमित भाई, ये अनुच्छेद 326 पढ़े। 326 में बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, केवल नागरिक 18 साल के जो भारत के हैं वो वोट कर सकते हैं। और इनको ये बताना होगा ये क्यों चाहते हैं, घुसपैठिए हैं जो लोग नागरिक नहीं हैं, वो लोग वोट करके क्यों बचाना चाहते हैं। और अरे ऐसा कौन सा तालमेल है? बुझी हुई लालटेन है और नेता को आपकी पता नहीं है। जवाब उन्होंने एक और शब्द बोला, वो मैं नहीं बोलूंगा। नौवीं पास, ओके, मेक इट वाइट। नौवीं फेल, पास नहीं, नौवीं फेल है। होगा तो पता ही चल जाएगा। अब बुझाए ये फूल की दुर्गंध से निकली हुई शब्दों की मर्यादा को भी देखना पड़ेगा। हम इनका सम्मान करते हैं शुरू से। एक बात मैं कहना चाहता हूं अमिश जी, लंबा मैं नहीं तक, क्या उच्चतम न्यायालय ने नहीं कहा, क्या ये बात सही नहीं है कि टाइम इतना जल्दबाजी क्यों? क्या ये प्रे नहीं किया, मर्यादा नहीं रखी संवैधानिक संस्थाओं का उच्चतम न्यायालय ने? क्या आप इसको इंक्लूड करिए? आपको कहा, आग्रह किया, प्रे किया कि नहीं? एक मर्यादा रखी उच्चतम न्यायालय ने। प्रतिक्रिया जीवन एक कसौटी है संस्थाओं में बैठने वाले लोग। 2 बातें कह करके मैं खत्म करूंगा। एक, राजन ने कहा कि एक काम तुम्हारे सम्मान के लायक नहीं है, तो वो जब पता चला कल होकर के, जिसको मैंने कहा था कि सम्मान के लायक नहीं है, तो वो आत्महत्या कर लिया था, जहर खा लिया था। और जिसे कहा गया था, सुनिए, जिसे कहा गया था कि इसको गधे पे मर्यादा की बात करिए तो एक तस्वीर दिखा लो, चक्कर लगाओ। भाई जी, अरे भाई जी सुन तो लीजिए, अब क्यों इतनी मिर्ची? आप तो सहनशील व्यक्ति हैं। तो जब गांव घूम रहा था तो कहा कि अपने घर के पास पहुंचा तो अपनी बेटी के नाम लेकर के अपनी पत्नी से कहा कि कुछ गलियां बाकी रह गई है, इन गधों को घुमा के आते हैं। सवाल वो नहीं है अमिश जी। मैंने कहा कि जिस निर्वाचन आयोग ने एसआईआर
करने का जो यहाँ शुरुआत किया, तो जो तकलीफें आई उन तकलीफों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ और हमने कहा कि जो बातें पहले थी, हमने कभी नहीं कहा कि गैर हिंदुस्तानी है उनको आप बना दो वोटर। अरे भैया, आपको अधिकार नहीं है, नागरिकता पहचान करने का अधिकार आपके गृह मंत्रालय, आपके जो नेता बिल्कुल ये कहा शुभराष्ट्र कुछ कमेंट करना चाह रही है। एक सेकंड, गौरव भाटिया शुभराष्ट्र कुछ कमेंट करना चाह रही है। आई विल कम बैक टू यू। ओके शुभराष्ट्र जी, देखिए मुझे समझ में नहीं आता आमिर जी की इसमें कंट्रोवर्सी है क्या। भाई हर साल इलेक्शन कमीशन का ये रूटीन काम है कि इलेक्टोरल रोल की जांच होती है। वो शुद्धिकरण, अगर इसको शुद्धिकरण का नाम दिया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। मैं शक्ति यादव जी से समझना चाहती हूँ कि समस्या आखिर है क्या। देखिए दो चीजें हैं आमिर जी। देखिए आज कांग्रेस और राजद को लगता है कि बैलेट बॉक्स का दौर बढ़िया था, बैलेट बॉक्स वाला दौर बढ़िया था जब चुनाव फ्री एंड फेयर होता था। ईवीएम में और वोटर आईडी कार्ड से दिक्कत हो गई है। अब मैं इस कुतर्क का मैं क्या कहूं। यहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम की ओर बढ़ रही है और ये अभी बैलेट बॉक्स होना चाहिए कि नहीं, उसी में उलझे हुए हैं। तो जो इनके ऊपर कटाक्ष 2018 से मैंने करना शुरू किया, नौमी फेल बोलना शुरू किया तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को, तो मैं गलत कहां हूं बताइए ना आमिर जी। किसी पार्टी के शीर्ष नेता को अगर यह भी इल्म नहीं हो कि हम इस डिबेट को, वो भी बिहार की जनता के साथ ये डिबेट किया जा रहा है कि बैलेट बॉक्स बेटर या ईवीएम बेटर, ईवीएम तक पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे। सिंपल जो प्रोसेसेस हैं, मैं क्या करूं, तो क्रिकेट ग्राउंड में रहना चाहिए था ना। अगर राजनीतिक समझ नहीं है, संविधान की पेचीदगियां नहीं समझ सकते, तो देखिए कम से कम मैं इस मामले में लालू प्रसाद यादव शक्ति यादव 10 सेकंड। प्रधानमंत्री चौथी फेल है या दूसरी फेल? सार्वजनिक करिए डिग्रियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी फेल है या दूसरी फेल? जवाब देना चाहती हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता और माता जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, शक्ति यादव जी। नहीं एक सेकंड, शक्ति यादव जी देखिए आप, नहीं शक्ति जी आप जानते हैं ये बात, आप हमारे गांव जवार के व्यक्ति हैं, आप गांव जवार के व्यक्ति हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में, नहीं हमारे इलाके में, शक्ति जी हमारे इलाके में लोग जमीन बेच कर एक दूसरे को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या क्यों आपको सुनना पड़ेगा? ये सुनिए, आप जानते हैं कि ये जो मैं बात बोल रही हूँ वो सुनने के बाद एक करना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं लगातार आघात पहुंचाती है आपको। हिलसा में, एकंगराय में, इस्लामपुर में, इस पूरे एरिया के जो यादव के बच्चे हैं, जहाँ के उनके माँ बाप खेत बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके भाव का माँ बाप मुख्यमंत्री रहे दोनों, वो आज तक नौवीं की परीक्षा पास नहीं कर इस तरह की निर्वाणता जब कास्टिज्म को लेकर के, इनके कास्टिज्म को इसको मिर्ची लग गई, लोगों के घर में बर्तन, इनको मिर्ची लग गई। एक शिवराष्ट्र कुछ शक्ति यादव कह रहे हैं, शिवराष्ट्र जी शक्ति जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं 30 सेकंड। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, बोलिए शक्ति यादव। मुझे जो है, मुझे काफी दुख हुआ कि हमारे इलाके का भाव नहीं है यादव और भूमियार का। ये नहीं है जो बात ये कह रही है। हमने जो स्पष्ट तौर पे कहा है, हम उस इलाके से आते हैं जहाँ ज्ञान और शांति दोनों है। हम इस धार में, इस भाव में नफरती भाव दिखते हैं। ये समाज को जोड़ना नहीं है ना। एक सेकंड सुन लीजिए। अरे सुनो यार, चले गए ना वही 20 सेकंड। आपकी प्रतिबद्धताएं खुल जाती है, आपकी प्रतिबद्धताएं खुल जाती है कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप कहीं पिछली पार्टी से हैं, ये भाव दिख जाते हैं। आपको सिवान में हुई हत्या पर आपको प्रतिक्रियाएं नहीं आएगी। अब सुन लीजिए ना। अरे कोई प्रतिक्रियाएं नहीं, ये तो सानिध्यता का है, ये पूरी तरह से नतमस्तकता का है। अब वहां कहा जा रहा है। हमने एक लाइन में कहा कि मतदाताओं का, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपकी प्रतिबद्धता नजर आती है। अरे सिवान की प्रतिबद्धता, अरे सिवान में हिंसा हुई, मधुबनी में हिंसा हुई, मधुबनी में हिंसा हुई, बोलिए। इलाके में नहीं आता, सिवान में हत्या हुई, बोलिए।
शक्ति जी, बोलिए, सिवान हमारे भोजपुर में इलाके हत्या में है, नहीं बोलिए। आता, सिवान मगध में नहीं है। पर बिहार मैं में आता मगध है। की बात कर रही हूँ जहाँ से आप चुनकर आते हैं। कहाँ? मैं चले मगध की गए। बात कर रही हूँ जहाँ क्या से नालंदा में हुआ था मैं क्या? मगही हूँ। बेलछी की बात भोजपुरी करो, इलाके की बात नालंदा नहीं की बात, कर रही। बेलछी की बात करिए। मैं मिथिला और नालंदा की मैं बेलछी की मैथिली बात और करिए। भोजपुरी इलाके की बात नालंदा नहीं में कर रही। बेलछी की बात मैं मगध करिए। की बात कर रही हूँ। नालंदा में बेलछी की बात सेनारी करिए। कांड नैतिक बल है क्षेत्र में तो हुआ। नालंदा में बेलछी की बात एक- करिए। एक- नालंदा में एक- बेलछी एक- की बात एक- करिए। आपने मुझे जहाँ कहा कि श्रीमती आप गांधी सवाल गई पूछिए, थी, तो मैं नहीं श्रीमती पूछूंगा। गांधी गई थी। सॉरी, चले गए, आपसे सिंपल चले सा गए। सवाल पूछा नालंदा गया में कि आइए ना, आपके एरिया नालंदा में चलिए आइए। आपको यादव नालंदा में आपको यादव आइए। कहने से दिक्कत है बेलछी में ना। मैं किसकी पूछती हत्या हूँ, हुई? हमारे Who are इलाके में culprit? कुर्मी के कौन था बच्चे, that time? भूमिहार के बच्चे, अरे मैं यादव पूछ रहा के हूँ। बच्चे, राजपूत के बच्चे, पूछ रहा हूँ। ब्राह्मणों के बच्चे पूछ रहा खेत हूँ। बेच आ बेच गए कर माता जातिवादी पे। पढ़ाते हैं। जी 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 बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। हर पार्टी अपना 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 पॉइंट इस पे स्कोर कर रही है, वारिस पठान। लेकिन यह बात तो सत्य है कि आधार ज्यादा है और सीमांचल में आबादी कम, वो नंबर भी सामने आया है। और क्या क्या नंबर सामने आया है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? एक और बड़ी खबर है, आधार कार्ड के सुझाव पर इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया है और सोर्सेज के हवाले से खबर है आधार की जानकारी वैकल्पिक तौर पर दी गई है, सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एसआईआर के फॉर्म में यानी सर के फॉर्म में यह है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आज का आर पार हर वोटर के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आबादी से ज्यादा आधार बढ़ सकते हैं? वारिस पठान, किसको बचाने की कोशिश है? क्या घुसपैठियों को वोट का होना चाहिए वोट? जवाब दीजिए। देखिए अमीश भाई, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी इसी विषय को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को जाके मिले थे बिहार के डेलीगेशन के साथ, जिसमें जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट है वो भी गए थे, इलेक्शन कमिश्नर से बात की थी, उसको समझाया था कि आपने जो एसआईआर की शुरू की है ये, इसमें पहले तो आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपको पूछना चाहिए था, लेने चाहिए था, क्योंकि ये बिहार की जनता के वोटर का मामला है, सिटीजनशिप का मामला है, तमाम की संविधान का मामला है। अब उसके बाद जो लोगों ने 1 महीने का टाइम दे दिया था कि इतने दिनों के अंदर ये कर देंगे, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि काफी बिहार के जो लोग माइग्रेंट वर्कर से काम करते हैं, सब करते हैं। उन्होंने स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट मेरा पॉइंट ये है कि आबादी से ज्यादा आधार हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जवाब दीजिए इस बात का, आप बच रहे हैं सवाल से। आप मेरे को बोलने दें कि अमीश भाई, तो नहीं, मैं कोई सवाल से बचता नहीं, आप भाग रहे हैं, आप फिक्र मत करो, आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा। पहले जरा मुझे समझाने तो, दर्शक समझना चाहता है, दर्शक आपका ओपिनियन जानता है कि आप तो बीजेपी की तरफ से बात करने वाले हो, लेकिन दर्शक चाहता है कि वारिस भाई क्या बोलता है वो बताओ। भारत के संविधान की तरफ से बोल रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वारिस पठान, क्या नागरिक, क्या पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, आधार ज्यादा हो सकते हैं आबादी से? जवाब दीजिए ना इस बात का, कैसे हो गए सीमांचल में? अगर सीमांचल में 60% मुसलमान है तो 40% हिंदू भी है, तो आधार कार्ड पे ये तो नहीं बोला है कि मुसलमानों के ज्यादा है तो ज्यादा है, वो वोटर आएंगे ना, उस पे आएंगे, वो तो आप बता रहे हो ना, आप बता रहे हो। तो सही बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर क्यों क्या, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या अमीश भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दिमाग कहाँ है और आप और हम कहाँ है? सुनिए ना बात उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कमिश्नर को आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड भी कंसीडर करना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि अब 21 जुलाई तक काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और 28 जुलाई को उन्होंने रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था क्या आधार कार्ड बढ़ गए? क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था क्या? देखिए जो आए बाहर से, सुनिए, आबादी से ज्यादा अगर बाहर के लोग आए, बांग्लादेश के, रोहिंग्या के, कहां के भी लोग आए, तो जवाबदारी किसकी बनती थी? गौरव भाटिया जवाब, गवर्नमेंट की जवाबदारी है। बॉर्डर स्टेट सवाल बात कंप्लीट नहीं किया, उसके पहले जवाब क्या देंगे वो? मैं सवाल किया ही नहीं तो जवाब क्या देंगे? मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। सुनिए, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है अमीश देवगन साहब, सुनिए मेरी बात को। अगर ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब आ रहे थे तो भारत सरकार सो रही थी, उसी में जवाब मांग रहा हूं गौरव भाटिया से। और सुप्रीम कोर्ट भारत की सरकार सो रही थी क्या? जवाब गौरव भाटिया। नागरिकता का प्रमाण तय करना इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में नहीं है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। और ये जल्दी ढाई में नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी चीजें दी है और बीजेपी बैकफुट पे है। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, रिप्लाई टू दिस। देखिए अमीश भाई, पहले आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव की बात का जवाब देता हूं। नहीं, पहले नरेंद्र मोदी जी से बराबरी करने का प्रयास कर रहे थे, नहीं पहले ये दूंगा। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस में 1st डिवीजन, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है तेजस्वी यादव,
पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका हलफनामा मेरे हाथ में है और लिखा है 9वीं पास हैं, 9वीं पास, और SC/ST एक्ट और मर्डर का मुकदमा चल रहा है इन पे। ये उनका हलफनामा हाथ पे लेके बैठा हूं। पर ये विषय नहीं है, वो क्रिकेटर भी रहे हैं गौरव भाटिया। ये विषय है। अच्छा, मेरे को ये बताया जाता है कि वो 12th मैन थे, पानी पिलाने का काम करते थे, और अभी गधे और घोड़े की बात हो रही थी तो एक चारा घोटाले वाला पिताजी था, अपने गधे को लेके गया, क्रिकेट टीम में डलाया। गधा बोला विराट कोहली भी मेरे साथ खेलता था। तो कहां पहुंच गया घोड़ा विराट कोहली और कहां रह गया गधा? क्योंकि आपको विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि और काबिलियत नहीं मिल सकती। ओके। अब मैं वारिस पठान की बात का उत्तर देता हूँ। वारिस पठान जी ने जो बात कही, शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वारिस भाई कहना चाह रहे हैं। शक्ति यादव 10 सेकंड। अमिश जी, गौरव भाटिया कांग्रेस कह रहे, गौरव भाटिया खुद रास्ता बदल पता नहीं भटक गए। चाय बेचने के वक्त कहां पढ़े, तो निकल के चले गए थे कहीं जंगल में, तो पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से? सवाल नंबर 1। इन्होंने कहा चारा घोटाला, देश को लूटने वाले कई, नीरव मोदी से लेके चौकसी सब देश को लूट के चला गया, बैंक के खजाना। अब ये बोल रहे हैं ताबूत की चोरी हुई, ये बोल रहे हैं बिहार में सेंटर होम जिसे घिनौने काम हुए, वो बोल रहे 16,000 करोड़ का यहाँ सृजन हुआ। ये आपको पता नहीं चलता। तारनी दास जैसे लोग बिहार में भ्रष्टाचारी बैठे संरक्षित कर, ये पता नहीं चलता। अब आइए दूसरी बात पर, हम तो यहाँ SIR पर आए थे और आपने 3 बातें कही। आपके पास आंकड़े कहाँ से आ गए कि यहाँ पर घुसपैठी हैं? 20 साल से तो नीतीश कुमार को रिस्पॉन्ड करिए, 11 वर्ष से मोदी जी ओके रिस्पॉन्ड गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, शक्ति यादव और वारिस पठान को देश में अमित बालवीया ने बकायदा से ये तो बताओ, देश में जाति गणना हुई है क्या? अमिश भाई, देश में जाति गणना हुई है क्या? भाई अगर आधार कार्ड बढ़ गए, अरे अमिश देवगन साहब, अगर आधार कार्ड बढ़ गए तो ये आंकड़े आपके पास कैसे आए? क्या पब्लिक डोमेन में, गूगल में तो नहीं है? आपको किसने भेजा ये आंकड़े? सही कहा आपने, पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं। जवाब कहां से पता चला? तो वहां पे क्या खाली मुसलमान ही है क्या? किसने बोला मुसलमान आप कर रहे हैं? किसके बड़े? मैं तो आबादी की बात कर रहा हूं, आपको मुसलमान को दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड को लिंक करेंगे हर चीज, आधार कार्ड को मानेंगे नहीं, कहा फिर आधार कार्ड का करेंगे क्या? एयरपोर्ट पे आधार कार्ड, बैंक में आधार कार्ड, गाड़ी की लोन के लिए आधार कार्ड, सबके लिए आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड की मांगिए तो आप खत्म कर देंगे स्टूडियो में बैठ के। कैसा चलेगा बताइए? इंसाफ है? अमीश भाई, इनकी ठीक है, इनकी मानसिकता देखी। हम लोगों ने मुद्दा क्या उठाया? हमने कहा नागरिक को जो 18 साल का हो वोट देने का अधिकार है, जो नागरिक नहीं उसे वोट नहीं देना। इन्होंने उसे हिंदू मुसलमान बना दिया। तो उसका क्या करेंगे? सार्वजनिक कैसे है? अगर 15 से 20% उसमें से वोटर नहीं रहे, उनकी नागरिकता छीन गई, तो उनका क्या करने वाले हो? जरा जवाब दो। सबको मार डालेंगे, फेंक डालेंगे, क्या करेंगे? जवाब दो। का परिचय नहीं दे रहे। नागरिकता चलेगी उनकी तो क्या करेंगे? NRC पीछे के डोर से लाने की कोशिश की जा रही है। अमिश भाई, बीजेपी की नीयत में ही खोट है। अच्छा गौरव, ये NRC बैकडोर है, बैकडोर मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ फ्री ऑफ चार्ज। आप विदाउट चार्जिंग पे डर गए हैं, इसलिए बैकडोर से लेके आ रहे हैं गौरव भाटिया। ओके, वैलिड पॉइंट वारिस पठान। ये बैकडोर से NRC लेके आ रहे हैं, फ्रंट डोर से लाना से आप डर गए हैं। ये बैकडोर की NRC है, पिछले दरवाजे से NRC है। देखिए, जब डर गए आप लोग। जब कोई तर्क संगत बात करे तो AIMIM के प्रवक्ता का एक ही काम है, बीच में चिल्लाने लगो। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हिंदू मुसलमान किसने किया? वारिस पठान। हमने तो ये कहा जो भारतीय नागरिक नहीं, बीजेपी ने, वो वोट नहीं डाल सकता, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, आपको मालूम है नागरिकता देना ये किसका काम है? गृह मंत्रालय का। लेकिन चेक करना कि वो वोट दे सकता है, बैकडोर से NRC है गौरव भाटिया। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने कहा। दोनों प्रक्रिया अलग है अमीश भाई, दोनों प्रक्रिया। और अगर आप वारिस पठान से या शक्ति यादव से पूछेंगे कि ये कानून कौन सा है, इनको कानून नहीं पता होगा। ठीक है, अभी मैं इनको यह चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पे। अभी दीपक झा कांग्रेस पार्टी की नहीं आए हैं। दीपक झा, मैं आपका रुख करता हूं। अब तो जनसुराज पार्टी भी मैदान में है, लड़ेंगे कैसे? ये लड़ाई जबरदस्त है। वारिस पठान भी मैदान में है। देखिए, वारिस पठान रहे, जनसुराज रहे, सब ABCD जो भी है भाजपा की, वो सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बात कौन है ABCD? जनसुराज पार्टी ABCD है भाजपा। अब वो सब समझ रहे हैं, आप देश को बताने की जरूरत नहीं है, देश और बिहार की जनता समझ रही है। आप समझाइए। सुनिए, बात आज क्या है, यहाँ पे एक भाजपा ने अपने लॉयर को भेजा है, लॉयर नहीं लायर ज्यादा हो गए हैं। बात क्या है कि एक 9वीं पास बता रहे हैं, जो मुद्दे की बात नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ, एक चाय वाला अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा भाग गया घर छोड़ के, 35 साल तक भिक्षा मांगता रहा, और भिक्षा मांगते मांगते वो पॉलिटिकल एंटायर में
MA कर लेता है। तो आज बात ये नहीं है, बात है 64% आबादी की जो भाजपा के खिलाफ है। 64% आबादी देश की, अगर नरेंद्र मोदी जी उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, उनको आयुष्मान दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास आधार है। तो क्या ये रोहिंग्याओं को पाल पोस रहे हैं? क्या ये रोहिंग्याओं को, क्या इस देश के गद्दारों के, क्या पाकिस्तानों को राशन पानी यहाँ पे दे रहे हैं? अमीश जी, सवाल तो बनता है ना, आयुष्मान से किसको स्वास्थ्य दे रहे हैं? क्या ओके, सुब्राष्ट्र जवाब देना चाह रही है। एक सेकंड, 30 सेकंड में मेरा सवाल सुब्राष्ट्र से है नहीं। मनीष का सुब्राष्ट्र। बात यह है कि इस देश में नागरिकता साबित करना नहीं है। 18 साल का बच्चा अगर वोट नहीं दे पाएगा तो विपक्ष की वजूद की लड़ाई है, जनता के वजूद की लड़ाई है, जनता की ताकत की लड़ाई है। बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ट कहा है, जो आधार कार्ड सभी कागजों का आधार है, आप उसको बाहर क्यों कर रहे हो? ठीक है, नहीं, उसको कोई बाहर नहीं कर सकता, राशन कार्ड के थ्रू आप, लेकिन जवाब सुब्राष्ट्र आपका जवाब, देन मनीष कश्यप। आधार कार्ड की मान्यता नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे हम लोग? वारिस सुब्राष्ट्र आप बोलिए 10 सेकंड। एक तो ना वारिस पठान जी, आधार कार्ड का करेंगे क्या अभी, तो बताइए ना। एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी आप सिटीजन वर्सेस वोटर के डिबेट को ज़हीनियत से ना समझ रहे हैं, ना समझाना चाह रहे हैं। ये क्या आपको ये नहीं पता कि इस देश, अरे जो सिटीजन रहेगा उसको वोट डालने का अधिकार रहेगा, उसकी सिटीजनशिप छीन लेंगे तो वोटर कहाँ से रहेगा? वो उसको बोल देंगे देश से निकालो, ये बांग्लादेश से 2022 में लगाकर उसका क्या करा जाएगा बताइए? 15 से 20% वोटर ID कार्ड सत्यापन करने का था, लेकिन 2022 के उस डॉक्यूमेंट इतने वर्षों से लोग वोट डालते आ रहे हैं, उनका वोटिंग का अधिकार आप छीन लेंगे क्या? और जो आए हिंदुस्तान के, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ओके सुब्राष्ट्र मेक योर पॉइंट, सुब्राष्ट्र मेक योर पॉइंट। नहीं, मैं इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, नए जन स्वराज के भी लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो माइग्रेंट वोटर का है, जिसके बारे में मैं मानती हूँ इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जो उसका अपना काम है वो कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर के माइग्रेंट वर्कर्स की बात करनी चाहिए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात करना, बतौर हिंदू मुसलमान बात करना, इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका, ये सब समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज का पैसा नहीं है, वो क्या जाएगा? ठीक है, मैं एक सेकंड, मनीष कश्यप अभी तक एक बार भी नहीं बोले। ओके, दीपक ऑन स्क्रीन, दीपक ऑन स्क्रीन, मनीष कश्यप मनीष कश्यप को स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज। सब उसका ले लेंगे। मनीष कश्यप फेमस यूट्यूबर हैं और अब जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप, आप ए पार्टी हैं, बी पार्टी हैं, सी पार्टी है, डी पार्टी है, कांग्रेस आपको कहती है कि आप बीजेपी के चंगू मंगू हैं आप लोग। अब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता को, जिन्होंने जो है भाजपा वाले को गधा कह दिया, और भाजपा के प्रवक्ता को जिन्होंने आरजेडी वाले को गधा कह दिया। तो पहले ये लोग दोनों डिसाइड कर ले कि गधा कौन है, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, सुब्रास्ता जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि बिहार के मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, और वर्तमान समय में हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हर मुद्दे पे चर्चा हो गया। वोटर वेरिफिकेशन में क्या समस्या है और किस प्रकार से इसको कराया जाए उस पे चर्चा नहीं हो रहा है। बीजेपी के अलायंस है, बिहार अघोषित, कांग्रेस ऐसा मान रही है। ये कौन कह रहा है? हम बात कर रहे हैं वोट बिहार की, तो बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है, हम बोल रहे हैं कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। कांग्रेस वाले तो खुद बैसाखी के सहारे पे हैं, कन्हैया कुमार राहुल गांधी मार के जो है कुर्सी से जो है हटा देते हैं, गाड़ी से हटा देते हैं, रैली में जो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों का अपमान करते हैं। कांग्रेस क्या कहेगा? कांग्रेस खुद बैसाखी के सहारे पे, कांग्रेस को हिम्मत है अपना एजेंडा जो है बिहार में चलाने का। ओके दीपक कहने लायक नहीं है। बस मैं इतना, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक, इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर झा कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक। इतना कहना चाहता हूं कि बस आपने बताया कि कौन कौन है भाजपा के नेता थे, इनको डॉक्टरों ने भी अच्छे तरीके से इनकी कुटाई करी थी। तो जो डॉक्टर बिहार में इलाज करते हैं वो डॉक्टर लतिया के इलाज करते हैं, और वैसे लोगों को, ऐसे गुंडे मवालियों को जन स्वराज पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। जो नेता भाजपा में किसी काम का नहीं बचा, वो उसको जन स्वराज नेता बना लिया। बात है कि मुझे इनसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं, पर्सनल इनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाना है। अमीश जी, आज ये बताइए, बिहार कहने का मतलब इंदिरा गांधी जी ने लालू जी का कुटाई पिटाई कराया था?
अरे भैया डॉक्टरों से गुंडाई करते थे, आप मारे गए थे, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से धोया था, डॉक्टर इलाज करते, डॉक्टर भगवान हैं हमारे लोगों के बिहार में, बेचारे बिहार के आदमी डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर को धमका रहे थे, डॉक्टरों ने लतिया दिया, तो अब क्या करेंगे? ऐसे नेता लेकिन मनीष आप तो आपका दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि डॉक्टरों ने लतिया दिया, नेता बना बैसाखियों के सहारे पे है। यानी बिहार का कोई भी गरीब जो है अस्पताल में जाएगा और उसके साथ कुछ होगा तो कांग्रेस वाले कहेंगे लतिया दिया है, इसीलिए आप लोगों का बोरिया बिस्तर बांध के जो है ना लेकिन इस बार लुटिया तो डूबेगी ना। शब्दों का चयन देखिए कितना बढ़िया से, मैं आपको मोदी जी के जुतिया दिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनीष कश्यप मेरे सवाल का, मनीष कश्यप शांति रखिए ना, मेरे सवाल का जवाब। मोदी जी से पहले भी सवाल करता था और अभी भी सवाल कर रहा हूं, अब मैं अपने राज्य के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपके तो क्या बीजेपी अपने राज्य के लिए नहीं लड़ पा रही थी? आप तो बीजेपी के साथ थे, तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी नहीं लड़ पा रही थी? आपको किसने ये अधिकार दे दिया है? और बिहार के गरीबों के लिए अगर मैं मनीष कश्यप आवाज उठा रहा हूं तो आप लतिया दिया जुतिया दिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? यानी इंदिरा गांधी ने जो लालू जी को लतिया था जुतिया था, डंडा से जब इंदिरा गांधी ने पिटवाया था, जब कांग्रेस ने जो चारा घोटाला में। अच्छा एक सेकंड, ऑडियो डाउन एक सेकंड, दीपक होल्ड ऑन। ओके मनीष कश्यप, क्या आप अपने, मनीष कश्यप इत्मीनान से सुनिए, क्या आप बिहार की लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं लड़ पा रहे थे? बीजेपी में रहते हुए नहीं लड़ पा रहे थे? आप तो खुद बीजेपी में थे, आपने बीजेपी को छोड़ा। और देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमित जी आपको। मैं आपको जो है कभी गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, आप मुझसे कितना भी तीखे सवाल कर ले, मैं आपको गोदी मीडिया नहीं कहूंगा। जैसे वारिस पठान ने जो है सवाल कर दिया आपसे, आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाता था और मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, मोतिहारी का चीनी मिल से जो है मोदी जी को चाय नहीं पिला पाऊंगा, इसलिए जो है मैं जनसुराज के साथ हूं और प्रशांत किशोर जी के साथ हूं। अभी चाय पानी ठंडा सब बात कर। ओके वारिस पठान कह रहे हो, मनीष कश्यप को जवाब देना चाहिए। एक नफरती यूट्यूबर, इन नफरती यूट्यूबर मुसलमानों को गाली दे दे के यूट्यूब चैनल चलाने वाला जन स्वराज पार्टी में चले गए, तो हमारे को संविधान सिखा रहे, हमारे को SIR सिखा रहे, हमारे को वोटिंग लिस्ट में क्या होना चाहिए वो सिखा रहे, हमारे को क्या सिटीजनशिप कैसा जाएगी ये सिखाएंगे। ये यूट्यूबर जिसने मुसलमानों को सिर्फ गालियां देकर पैसा कमाया, अपना यूट्यूब का चैनल चलाया, अब अचानक से क्या ये अब वो बन गए, सेकुलर बन गए। अरे बिहार की जनता तुमको ऐसा जवाब देगी, याद करोगे कश्यप, तुम्हारी वीडियो सब है और तुम्हारी वीडियो चलाई जाएगी, बताया जाएगा किस तरह से तुमने मुसलमानों को गालियां बकी, किस तरह से तुमने नफरत फैलाई, किस तरह से तुमने नाम से बकवास करी, और आज जाके पॉलिटिकल पार्टी के पल्लू में छुप गए। अरे बिहार में मुसलमान बीजेपी में इनकी दाल नहीं गल रही थी, बीजेपी में मीठा बना के दे रहे। ओके ऑडियो डाउन। बीजेपी गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया बीजेपी में कह रहे थे कि हम उतनी मिठास नहीं लेके आ पा रहे थे, बीजेपी नहीं लड़ पा रही थी बिहारियों के लिए, इसलिए मनीष कश्यप को पार्टी बदलनी पड़ी। देखिए ऐसा है, मनीष छोटे भाई हैं, हमारे साथ थे, आज नहीं है, वो दूसरी पार्टी में है। यही भारत का लोकतंत्र है, वो स्वतंत्र है, कहाँ रहना चाहते हैं। जब जमानत जब्त होगी प्रत्याशियों की जन स्वराज पार्टी की, तो गिनेंगे बैठ के, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विचारधारा नहीं मिल रही है, शांत तो विचारधारा बोलिए गौरव बोलिए, शांत करा लीजिए, पीछे से कोई बोल रहा है। हाँ धन्यवाद। देखिए अब मैं तुष्टिकरण पे नहीं, मनीष कश्यप की बात का जवाब उस पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मैं उतना चाय में मिठास नहीं डाल सकता था जितना बाकी नेता डाल रहे हैं मोदी जी की। अरे मोदी जी ऐसा है कई बार जो है नमक को लगता है वो चीनी हिंदू मुसलमान पे बाद में चर्चा कर लिया जाएगा, पहले कई बार ऐसा होता है मोतिहारी वाला चीनी मिल चालू कर दिया जाए, चंपारण में यूनिवर्सिटी चाहिए। अरे आप ही के पुराने साथी गौरव भाटिया मुझे क्या बोल रहे हैं, उन्हीं को वही कह रहे काम की बात करिए, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, सुधर जाइए, वो कह रहे हैं सुधर जाइए, नहीं तो दुकान नहीं चलेगी। मनीष कश्यप चाहते थे जवाब गौरव भाटिया। मैं सम्मान करता हूं गौरव भैया का, लेकिन हमें जो है बिहार की समस्याओं पे जो है बिहार के लोग जानते हैं ना, आप ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, गलत बात है ये। अमीर भाई ये बारी मेरी थी, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मनीष छोटे हैं, उनको भी सम्मान देके सुनना चाहिए, फिर उत्तर देना चाहिए। मैं बता रहा हूं अगर मुद्दों की बात करिए, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए। अरे मैं
सुनिए पहले मेरी बात। अगर नमक को ये गुमान हो जाए कि वो चीनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ये नमक, तो यहाँ पे कौन नमक है और कौन चीनी है? अच्छा चले गए। हाँ, अब आपको पता चलेगा जनता चीनी है और वो घुल गई है एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, और इसीलिए हम जीतेंगे। और सुनिए, अच्छा एक सेकंड, मनीष कश्यप, आप नमक है या चीनी है? नमक है या चीनी है मनीष कश्यप? आप नमक है या चीनी है? हम गांधी जी वाला नमक और ये लोग जो है मोदी जी वाला मोतिहारी का चीनी मिल का चीनी। ओके ठीक है, गौरव भाटिया जवाब करते हैं। हम गांधी जी वाला नमक है, गौरव भाटिया जवाब। मोतिहारी चीनी मिल वाला चीनी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में मत आप बोलो, कुछ भी कीजिए गौरव भैया, आप एक बार हमारे तुम मोतिहारी बोल वाला रहे थे चीनी तो मिल सुना चालू था करा मैंने। दीजिए, तुम्हें भी सुनना हमारे चाहिए। रक्सौल वाला एयरपोर्ट चालू करा ये सलाह दीजिए। है, हमारे बीच में मत बोलो भाई, आज बीच में मत बोलो। आज जो चर्चा है, चलो बताओ। अरे भाई, अरे हाथ जोड़ के विनती करनी है, करो, सब मिलेगा, लेकिन कम से कम यहाँ अनुशासन रखो मेरे छोटे भाई। इस तरह से चर्चा नहीं होती है। अब मैं तुमसे बताता हूँ, आज चर्चा था जो है वोटर वेरिफिकेशन मुसलमान आप लोग किए, गधा को बीच में आप लोग लेके आए, आप लोग जो है वो घुसपैठी को लेके आए। वेरिफिकेशन में समस्या है भैया, बाढ़ आता है, बाहर आते हैं, कहां से 1 महीना में आके वोटर वेरिफिकेशन करा लेंगे? सॉरी, लॉजिकली चर्चा आप लोग नहीं कर रहे हैं और जो है तरीका हमको सिखा रहे हैं। अरे 1 महीना में गौरव भैया कहां से जो है वोटर वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप बताइए। गौरव ये आप ही के पार्टी का थे, ये आप ही की वो कह रहे हैं होंगे तो क्या है? ये आपका चर्चा का स्तर है कि वो बार बार बीच में बोल रहे हो और आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में थे। अरे तो मैं तो रोक रहा हूं उनको। उसकी बात मैंने सुनी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर आप संयम रखते हुए एक अच्छी डिबेट करा सकते कराइए। मैंने बोला वो चुप है, आप बोलिए। करा लीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, धन्यवाद। अब जो ये बोल रहे हैं, जो विकास हुआ है वो मैं बता दूं। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एम्स दरभंगा, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, स्टार्टअप 2100 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इलेक्ट्रिकल जो बिजली दी गई है, 33 लाख घर ऐसे हैं जहां पे 2017 से हमने बिजली दी, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया। फ्लड रिलीफ, बाढ़ आने पे 11,500 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़। ये मैं बता रहा हूं। ओके, मनीष कश्यप जवाब, मनीष कश्यप जवाब, मनीष कश्यप जवाब। ठीक है, ओके, ऑडियो साहब, अब आप शांत हो जाइए। मनीष कश्यप 30 सेकंड मैंने मजबूर कर दिया कि ये हिंदू मुसलमान से विकास के रास्ते पे आ गए। यही तो हम लोगों की जीत है कि इन लोगों को मजबूर कर देंगे हम लोग कि विकास पे चर्चा करिए लोग। और बिजली आया है, ये बात सही है, सड़क बनी है, ये बात सही है, लेकिन हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था देश में सबसे ज्यादा खराब है, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का मनीष कश्यप से गौरव भाटिया को मजबूर कर दिया हिंदू मुसलमान से बाहर निकलने के लिए। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, मजबूर कर दिया मनीष कश्यप ने आपको विकास की बात करने के लिए। ये लोग गधा पे चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे चर्चा कर रहे हैं, और अमित जी आप एक कड़वा सवाल कर दे रहे हैं, तो आपको जो है गोदी मीडिया कह रहे हैं, और बिहार के विकास पे एक सब चर्चा नहीं कर रहे हैं। ओके, जवाब 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 आप गौरव भाटिया। देखिए, जो मजबूत होता है उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन ये उस तरह के व्यक्ति हैं, इनको दिखाई नहीं देता निशाना कहां लगाना था, लगाया कहां। समाजवादी पार्टी जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो एसआईआर की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही, उनसे सवाल पूछ रहा था। अरे बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करो मनीष, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, समझ गए? सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं आने वाली। बकवास कर रहे हो आप बैठ के, अगर बदतमीजी करेंगे। सुनिए, मोतिहारी में जो चीनी मिल था उसमें 95% हिंदू काम करते थे। बताओ, बताओ, चलो एसआईआर के फुल फॉर्म बताओ, अनुच्छेद बताओ जिसमें एसआईआर होता है, बताइए तुम्हें। उसमें से जो है 82-83% हिंदू पलायन कर रहा है, और मैं यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा हूं, और बार-बार आप हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। जाता कुछ है नहीं। अरे गौरव भैया, अरे खुद को मत, हवा निकल जाएगी। खेल वाले गुब्बारे सारी हवा निकाल देंगे। बहुत इज्जत दी, अगर समझ में नहीं आ रहा ना 2 मिनट नहीं लगेंगे।
ये जो गुब्बारा है खेल वाला नीचे आ जाएगा, समझ लो। भीख में मत बोलो, तमीज से बात करा करो। अगर पता है तो बताओ, संविधान की अनुच्छेद बताओ, अगर धारा पता है तो बताओ एसआईआर किससे होता है। एक सीट नहीं आएगी, एक सीट नहीं आएगी तुम्हारी, अब बातें कर रहे हो यहाँ पे बुरा लग जा रहा है बेकार की। मैं अरे ना तुम हिंदू के हो, ना मुसलमान के हो, ना भारत के हो, ना बिहार के हो, तुम लोग तो ऐसे हो जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली के बैंगन की तरह पलटू राम इधर उधर पलटियां मारते हो, यहाँ पे आके बातें कर रहे हो। ओके, शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष कश्यप। ओके, और मनीष कश्यप आपको पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष कश्यप को। शक्ति यादव, जन स्वराज पार्टी को आप कैसे देखते हैं? ओके, शक्ति यादव। मनीष कश्यप प्लीज शांत होइए। शक्ति यादव, इस तरह का आपने अपने अगर डिबेट की मर्यादाओं को रख करके डिबेट कराना, मैंने कभी किसी भी व्यक्ति को गधा नहीं कहा। शुरू से अभी तक निकालिए, इस बीच में गधा कहां से आ गया? सवाल कहां इसमें आया है भाई? उन्होंने अगर कहा है, हमने कभी नहीं भाजपा के लिए कहा कि गधा है घोचू है। मैंने इसमें क्या जोर हमने इसमें जो बिहार के विकास पे आप चर्चा करते हैं, वोटर वेरिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। अब इतना ही अरे सुनो यार, अब हमको बताओगे कि हमको क्या क्लैरिफिकेशन देना है? इस तरह का डिबेट मत कराइए। तो कल लाठी से चलाइएगा बिहार को, धमकी से चलाइएगा बिहार को। शक्ति जी धमकी मत दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, हम भी डरते नहीं है। मरवा मैंने सुना ना, अरे बैंडेज मरवा के फर्जी दिखाओगे और डिबेट करवाओगे, उसके लिए जेल में जाएगा। तरीका बोलने का क्या है? ये तरीका है क्या? जानते रहे क्या? क्या तरीका बोलने का? हमने उनको कहा, धमकी सवाल जब सामने आया, जब बिहार के कैमरा धमकी दीजिए, अरे धमकी सब, अरे ये सब धमकी देते थे रोज जाकर गंगा किनारे में। यार किसको धमकी दे रहे हो? हमने धमकी वाली बात जीवन में राजनीति में नहीं की है। आप धमकी दे रहे हैं ना भैया, वो बात कह रहे हैं मनीष कश्यप, धमकी नहीं दे रहे शक्ति यादव जी। अरे यार सुनो ना, फर्जीवाड़ा मत करो यार। मैंने कहा सूरी बात से कहा कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति निवेश दोनों अगर देश में सबसे पीछे है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को। ये पॉइंट है, ये विकास की बात है।